Hi, friends. I welcome you all to our talk show, which is a very, very close to my heart, which we call it Come Closer to Yourself. जब आप जीवन के बाहरी आवरण से जब आप परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में आप अपने साथ बैठ के क्या करते हैं और अपने आप को ऊपर कैसे उठाते हैं, ये टॉक शो उसी पर आधारित है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता शर्मा, हु इज द फाउंडर ऑफ ड्राइव ऑन माई ओन, हु इज द एंटरप्रेन्योर एंड हु इज द यूट्यूबर एंड who is the consultant, DI consultant, and she is the first Indian woman skydiver with disability. अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am. And this is a privilege and it's a pleasure. Thank you. So Anita ji, I would like to ask you that when you get tired from the outer circumstances, how do you come closer to yourself? Okay. So this is a very interesting question and मैं इसका जवाब दो तरीकों से देना चाहूँगी। कुछ सालों पहले जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं बहुत तेज गाड़ी चलाया करती थी। सो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे जैसे, क्योंकि मैं उसमें टू व्हीलर चलाती थी, वो साइड व्हील्स वाले जो स्कूटर होते हैं, मुझे डिसेबिलिटी है तो मैं वो साइड व्हील्स वाले स्कूटर चलाती थी और मेरे बाल उड़ते थे ऐसे पीछे की साइड में। सो मुझे लगता था कि मेरी सारी स्ट्रेस या जो भी टेंशन है वो पीछे कहीं रह रही हैं और मैं बहुत तेज गाड़ी चलाया करती थी, स्कूटर चलाया करती थी। धीरे धीरे जब मैं और समझदार हुई और कुछ लोगों से मिली तो मेरे को ऐसे लगा कि जो मेरा तरीका है अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने का, वो तरीका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कि मैं जब गाड़ी चलाऊंगी मेरे तब स्ट्रेस निकलेगा, क्योंकि वो मेरा एक वेंट आउट करने का तरीका बन गया था। बाद में मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे योगा के बारे में बताया और धीरे धीरे मैंने योगा करना शुरू किया। और योगा के भी बियॉन्ड जब मैं मेडिटेशन करती थी, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द योगा सेशन वो हमें योग निद्रा का मेडिटेशन कराते थे, तब मुझे रियलाइज होने लगा कि ये कहीं ना कहीं इनर सेल्फ के अंदर ही सारे आंसर्स हैं, हर चैलेंजेस के आंसर्स हैं, हर प्रॉब्लम के आंसर्स हैं। लेकिन हम ना रोज जो जीवन की आपाधापी होती है उनमें भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमें रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो रोज कहीं ना कहीं कहीं आएगा ही। जब हम भूल जाते हैं तो हमें खुद को याद कराना पड़ता है कि ये एक चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से हम सेंटर्ड रहें और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और अपनी फीलिंग्स, जो स्ट्रेस वाली फीलिंग्स है, टेंशन वाली फीलिंग्स है, उनको हम कंट्रोल कर सके। सो इनर सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, खुद को सेंटर रखने के लिए, इवेंचुअली जो मेरे अपने तरीके मैंने निकाले हैं वो है सोचना और नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना, और सेकेंडली अपने आसपास के लोगों को, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको कट कर देना। कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं टाइम के साथ में। आई गेस ये चीज़ें हेल्प कर रही है मुझे अपने आप को सेंटर्ड रखने में। सो अनीता जी, इसमें मेरा और आपका एक पॉइंट मिल गया कि spend some quality time with the nature. I also do the same thing, and I have three stray dogs. I play with them, and I हम्म। listen to nice music. This is how I come closer to myself. हम्म। And another question I would like to ask you कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं जब आप उदास हो जाती हैं? आपको कौन सी चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं? किन चीजों के बारे में सोचती हैं? कोई गाना सुनती हैं या क्या करती हैं? ओके, सो मेरा क्रिएटिव आउटलेट इवेंचुअली समझ में आया है कि मैं खाना बनाती हूँ और आई डोंट फॉलो एनी रेसिपी, एंड आई जस्ट इमेजिन कि मैं अगर ये चीज़ें डालूंगी तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा। मैं वो इमेजिनेशन के साथ में, खुशबू के साथ में खाना बनाती हूँ। वो मेरे लिए एक क्रिएटिव आउटलेट है, अपने आप को, खुद को इंस्पायर करने के लिए, डेली वे डेली चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कोई इंसान इंस्पायर कर रहा है, तो वो भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरे को नेचर इंस्पायर कर रही है तो हर तरफ हम कोई ना कोई चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन वो इंस्पिरेशन मुझे ऐसे लगता है कि कभी टेम्पररी है, किसी चीज़ को हम
किसी इंसान से मिलके एकदम से इंस्पायर्ड फील करते हैं, या किसी नेचुरल चीज को देख के खुश होते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है, ये हमें एक जैसे मान लो कि मैं आज आसमान को देख रही हूँ, जो नीला आसमान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही रात होने लगेगी तो वो नीला आसमान डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी वो इंस्पिरेशन कितने देर तक मैं कंटिन्यू रख सकती हूँ, मैं उसके ऊपर सोचती हूँ कि अगर मैंने कुछ देखा है तो अपने को सेंटर्ड रखने के लिए और चीजें मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं खुद के अंदर ही वो सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, तो वो तरीके अपने आप निकालने पड़ते हैं। जैसे आप गाने की बात बोल रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत गाने सुनते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाना गाते भी हैं। सो यू वोंट बिलीव कि जब हम सोने जाते हैं अपने बेड पे होके कंफर्टेबल जब फील करते हैं, तो हम एक दूसरे को गाने सुनाते हैं। आई एम ए वेरी बैड सिंगर, मैं ऑल्दो मुझे पसंद है गाना गाना, बट मैं गाना अच्छा नहीं गाती। पर फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ नेचर के साथ में और अपने साथ में उस गाने के थ्रू। So this is my way, and we like my husband and I both sing a lot. हम ड्राइव्स पे जाते हैं तब भी हम बहुत अच्छे गाने, मतलब वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं, मैं तो नहीं गाती हूँ, पर हम करते हैं ये काम ताकि हम एक दूसरे के साथ भी गानों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज अ वे, आई थिंक अगर हम इसको इंस्पिरेशन बोले कि हम डेली लाइफ में अपने इंस्पायर, आप को कैसे यस। इंस्पायर करते हैं, तो आई गेस एक दूसरे को पुल करना अपने बैड टाइम्स में और सपोर्ट करना एक दूसरे को, वही एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन मेरे लिए एटलीस्ट है। और मैं उनको इसलिए बार अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आई क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा अगर पर्सन हो जो आपके दिमाग को भी सेंटर्ड रखने में हेल्प करे, शायद वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड है। इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई कंपेनियन। आई गेस वैसा पार्टनर अगर मिले तो लाइफ इंस्पायर्ड ही रहती है। So sweet, so sweet. All right. So, या इंस्पिरेशन, बिकॉज बीच बीच में इंस्पिरेशन लेना भी बहुत जरूरी है। तो फिर हमें भी आपके घर आके खाना तो खाना पड़ेगा, अनीता जी। जरूर, आप कभी भी आए। और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट हाँ अगर आप ये कहोगे उसी दिन जैसा बनाना अनीता जैसे पिछली बार बनाया तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ और नई चीज मिलेगी, एक या नया क्रिएटिव वे, कोई और नई चीज जो कि मे बी शायद बेटर हो पहले से, या हो सकता है बुरा हो, लेकिन आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रेसिपी फॉलो करने का मीनिंग है कि हम अपने दिमाग को ट्यून कर रहे हैं कि यही टेस्ट मिलना चाहिए बार बार। और जी, लाइफ में जो स्पाइसेस चाहिए होती है ना, वो रेगुलर रूटीन में सेम चीजें नहीं मिलती हैं। सो या खाने को भी हम वैसे ही अगर हम लोग अप्रिशिएट करें कि हर चीज डिफरेंट होगी, क्योंकि घर में होटल जैसा खाना नहीं मिलता। सो मेरे को लगता है कि वो जो घर की फीलिंग है वो एक डिफरेंट वेरिएशन के साथ में ही हमेशा प्रेजेंट करी जाए, तो शायद लाइफ के स्पाइसेस को भी हम टेस्ट कर पा सकते हैं। सो आप प्लीज आओ मेरे घर पे, मैं आपको श्योर, बहुत बहुत अच्छा खाना डेफिनेटली। बना के खिलाऊंगी। डेफिनेटली। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि डू यू फील inferiority complex because of disability, or like nowadays, body shaming concept is coming on the surface. We all are reading in the newspapers, even in the feature writing columns, that even the celebrities are, they are standing in front of the mirror and they are feeling कि अरे हमारा ये पार्ट अच्छा होता तो हम और सुंदर दिखते। तो आपको भी कभी क्या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है कि अपने स्पेसिफिकली ऑन द डिसेबिलिटी पार्ट आई एम आस्किंग यू, और अगर हुआ है तो फिर उससे आप बाहर कैसे आई हैं? ओके, ये आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा। पहली बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी है इस कारण से मेरे को अपनी खूबसूरती को जज करना पड़ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही इंफीरियर फील कर रही हूँ। पहली चीज ये मेरे को ऐसा लगता है कि हमें डिसेबिलिटी को खूबसूरती से रिलेट करना ही अपने आप में एक इंफीरियर बात है, लेकिन ऐसा होता है। और ये कई बार हमें सिर्फ खुद को नहीं लगता, ये हमें दूसरे जो हमारे आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि तुम अपने आप में पूरे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ये कंडीशन है। अब पूरे नहीं होने का मीनिंग क्या है? जो खूबसूरती के पैरामीटर्स है, जैसे गोरा होना, लंबा होना, पतला होना, अच्छी पढ़ाई होना, लेकिन लड़कियों के केस में ज्यादा काम ना करना, आप फोकस करो अपने घर के चीजों के ऊपर। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत खूबसूरत हो,
और अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो ऐसा कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं कि आप इंफीरियर खुद से फील करने लगते हो कि ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से ये मुझे पसंद नहीं कर रहे। और हम उस रेस में लगे रहते हैं कि हमें इनको, इनके गुड बुक्स में आना या इनके इनर सर्कल में आने के लिए हम वो चीजें करते हैं जो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए। मैं भी इन सब चीजों की एक्चुअली विक्टिम रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे। मुझे भी बहुत इम्पैक्ट होता है जब कोई मुझे कहता है कि आप आपका रंग के बारे में बोला जा रहा है। अभी तो क्या सामने से सूरज की लाइट आ रही है तो इसलिए शायद मेरा ओरिजिनल कलर आपको ना पता चले, लेकिन आई एम ऑन अ डार्कर साइड। जी। तो लोग बोलते हैं कि अगर गोरे होते या फेयर स्किन लगाते या और हील्स पहन लेते या डार्क कपड़े ना पहनो क्योंकि उससे कलर थोड़ा उभर के और आएगा। तो इस ऐसे करके कमेंट्स तो रेगुलरली मिलते हैं। हम्म। मेरे पैरों में स्टिच मार्क्स हैं बहुत, क्योंकि मेरे को जब मेरे को डिसेबिलिटी हुई तो मेरी मल्टीपल सर्जरीज भी हुई हैं, मुझे पोलियो है पैर में। तो मल्टीपल सर्जरीज होने के कारण मेरे को स्टिच मार्क्स है पैरों के अंदर। सो शुरू शुरू में मुझे बहुत लगता था कि मैं इनको छुपाऊं। मैं अपने हम्म। कैलिपर जो मैं लेग ब्रेस पहनती हूँ मेरे को ये लगता था कि मैं इसको भी छुपाऊं। हम्म। फिर जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो दूसरों ने मेरे ऊपर हावी होना शुरू कर दिया कि अरे अरे तेरा कैलिपर दिख रहा है, अरे अरे तेरे तो इस साइड से अगर स्लिट है पैर में तो तेरे स्टिच मार्क्स दिख रहे हैं। हम्म। फिर मैंने दूसरे जो, एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी और को सोशल मीडिया पे देखते होते हैं ना, हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए कि जैसे वो हैं वो वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को। मैंने उनसे सीखा कि हम तब ज्यादा अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं जब हम पहले सबसे खुद को जी। एक्सेप्ट करेंगे। जी। सो आई थिंक वही चीजें मैंने शुरू करी। लेकिन हम्म। कई बार होता है जैसे आपके बहुत क्लोज कोई रिश्तेदार है, वही आपको अननोइंगली मे बी नोइंगली आई डोंट नो, बट अगर कोई ये बात बोल दे तो आपके मन में वो चीजें ट्रिगर फिर से होने लगती हैं। मे बी शायद मेरा वो ट्रिगर पॉइंट है जो हम्म। हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं हमें इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन कहीं जी। ना कहीं से वो रिएक्शन निकलते हैं। सो आई हम्म। गेस बॉडी शेमिंग की जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत आम बात है होना, क्योंकि हमने एक वाइट को सुप्रीमेसी दे रखी है, टॉल को सुप्रीमेसी दे रखी है, और देने वाले हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। अगर जी। हम हमारे इस दिमाग से ये बात निकाल दें कि हर हर टाइप का इंसान उतना ही खूबसूरत है, तो आई गेस ये जो क्वेश्चन है आ, जी। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई हम्म। पूछेगा ही नहीं कि आपको डिसेबिलिटी है या आपका काला कलर है या आप मोटे हैं या आप पतले क्यों नहीं हैं, या आप लंबे इतने क्यों नहीं है जितने रिक्वायर्ड, जो ब्यूटी के पैरामीटर्स हैं। आई गेस जब हम उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे तो ये सवाल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी के एस्पेक्ट में, क्योंकि डिसेबिलिटी बॉडी रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जी। हम उसको डिफरेंटली देखते भी हैं। जब हम वो देखना बंद कर देंगे आई गेस तो अ, सब इक्वल रहेंगे फिर। तो मैं यहाँ पर जितने भी डिसेबिलिटी दर्शक हमें देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं उनसे एक एज अ स्पिरिचुअल कोच जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि शरीर तो ऊपर के स्तर का है ना। अगर आप, हम सब आत्मा के स्तर पर सभी बहुत सुंदर हैं और बहुत करीब हैं भगवान के। तो वो डिसेबिलिटी से इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी क्वालिफिकेशन पे काम करना चाहिए, अपनी इनर फैकल्टीज पे हमें काम करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सबके लिए। तो अनीता जी, अगला प्रश्न ये है कि अ, आप सभी के लिए, स्पेसिफिकली जो डिसेबिलिटी के लिए, आप कोई इंस्पिरेशनल मैसेज अगर देना चाहें, कुछ उनको कुछ बोलना चाहें कि हाउ दे कैन कम क्लोजर टू देम सेल्फ, अगर वो उदास हैं किसी भी हम्म कारण से, अपने मन के कारण उदास हैं या बाहरी सरकमस्टांसेस के कारण उदास हम्म। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, अपने मन के कारण या अपने बाहर के कारण। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने एक कोटेशन पढ़ी है, मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको हैं? कि फियर का क्या मीनिंग है ना। क्योंकि हम कुछ चीजें कभी कभी डरते हैं तो हम कई चीजें नहीं कर पाते हैं। सो फियर के दो एस्पेक्ट्स मैंने अभी रिसेंटली पढ़े हैं और मैं आपकी ऑडियंस को वही बात बताना चाहूंगी। फियर की स्पेलिंग है FEAR। तो पहला डोमेन या पहला पार्ट समझने का है
फियर मीन्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फियर का दूसरा पार्ट है फेस एवरीथिंग एंड राइज। सो जितनी भी ऑडियंस अगर यहाँ पे इनफैक्ट नॉन डिसेबल्ड एज वेल, जब भी हमें फियर लगता है तो हमें सेकंड वाले एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि पहले वाले पे, जी। जो कि कह रहा है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। दिस इज माय मैसेज। वेरी ब्यूटीफुल। एंड तो हम यहाँ पर आपसे अलविदा लेते हैं अनीता जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सुंदर वार्तालाप करके, और हम जल्दी ही मिलेंगे। और इन द एंड ऑफ दिस शो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन दैट जीवन में जो समस्या है वो हमसे बड़ी नहीं है, हम समस्या से बहुत बड़े हैं। और कुछ भी जो परेशानी है, ऐसा कहा जाता है, मेरे गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि हमें भगवान ऐसी कोई परेशानी नहीं देते जो जिसका समाधान हम खुद ना पा पाए। तो इसी के साथ हम इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी।